वीडियो इस चैनल की दीगर वीडियोस की निस्बत एक मुनफरिद और अलग वीडियो है। आज की वीडियो में हम 10 बड़े क्राइम यानी जराइम का जिक्र करेंगे। हमारा फोकस होगा कि ताज़ीराती पाकिस्तान के तहत इन जराइम की क्या सजाएं मुकर्रर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी। हमारे साथ रहिएगा। नंबर 10, साइबर क्राइम्स। दोस्तों, साइबर क्राइम्स के मुतालिक आप सब पहले सुन चुके होंगे, अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। साइबर क्राइम्स या साइबर जराइम ऐसे जराइम होते हैं जिनमें कंप्यूटर या किसी नेटवर्क मसलन इंटरनेट के जरिए कोई जुर्म किया जाए, मसलन किसी फर्द के साथ इंटरनेट के जरिए कोई फ्रॉड किया जाए तो इसे हम साइबर क्राइम कहेंगे। या फिर अगर किसी अदारे की वेबसाइट हैक कर ली जाए तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। आजकल के जदीद दौर में ज़्यादातर लोग मुजरमाना सरगर्मियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ही सहारा लेते हैं। इस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने इन जराइम से निपटने के लिए ई क्राइम बिल पास किया है, जिसमें साइबर जराइम की नोयत के एतबार से सजाएं तजवीज़ की गई हैं। अगर कोई शख्स बगैर इजाज़त किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम तक अप्रोच करता है तो इसे 6 माह की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा भुगतना पड़ेगी। इसी तरह से अगर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम में घुसकर कोई इंफॉर्मेशन तब्दील करने की कोशिश करेगा तो इसे 9 माह कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। जबकि अगर कोई शख्स किसी और की शिनाख्त जाहिर करके अपनी असल शिनाख्त छुपाएगा तो इसे 3 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। किसी की ईमेल हैक करने की सूरत में 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये कानून खवातीन को भी खास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर कोई शख्स किसी खातून या लड़की की तस्वीर, वीडियोस या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करता है जिससे इसकी रेपुटेशन ख़राब हो तो इससे इस शख्स को 1 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है, इसी तरह से पाकिस्तान के कानून के तहत भी खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले के लिए सज़ा मुतय्यन की गई है। अदालत ने सेक्शन 325 के तहत इस जुर्म की सज़ा मुकर्रर की है। फौजदारी कानून के तहत खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले को 1 साल की सज़ा और भारी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। व्यूअर्स, इंसानी स्मगलिंग भी पाकिस्तान के कानून में एक संगीन किस्म का जुर्म है। अगर कोई इंसानी स्मगलिंग जैसे संगीन जराइम का मुर्तकिब पाया जाता है, यानी वो किसी को बतौर गुलाम गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखता है या फिर औरतों और बच्चों को बेचता है या किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रोककर ज़दोकोब करता है तो इसे संगीन कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी पीनल कोड यानी फौजदारी कानून के तहत अगर कोई शख्स दर्जा बाला किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो इसे 5 साल से लेकर 14 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है और साथ साथ भारी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। नंबर 7, थेफ्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। दोस्तों, पाकिस्तानी पिनल कोड के सेक्शन 379 में तमाम यूटिलिटी सर्विसेज की चोरी जिसमें बिजली, गैस और टेलीफोन वगैरह शामिल है दर्ज है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग की वजह दरअसल बिजली की चोरी है। हर छठा आदमी अंदरून सिंध और अंदरून पंजाब बिजली की चोरी का किसी न किसी हवाले से इर्तिकाब करता है और यही हालात टेलीफोन और गैस के हवाले से भी देखे गए हैं। अगर कोई दर्जा बाला यानी बिजली, गैस और टेलीफोन की चोरी में मुलव्वस पाया जाता है तो इसे 3 साल की सजा और भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये सजाएं फौजदारी कानून सेक्शन 379 के तहत मुतय्यन की गई हैं। नंबर 6, करप्शन। व्यूअर्स, इस बात में कोई शुबा नहीं कि करप्शन यानी बदउनवानी की जड़ें पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रही हैं। इसने पाकिस्तान की मौशियत का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। नहायत अफसोस के साथ इस गुनाह में पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन आला व अदना तक मुलव्वस हैं। चंद बड़े अवामी नुमाइंदों और सियासी जमातों की बदउनवानियों से तंग आकर हुकूमत ने एक कौमी एहतसाब का आर्डिनेंस जारी किया है, जिसके तहत नैब को करप्शन से निपटने के लिए खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। नैब एक ऐसा अदारा तश्कील दिया गया है जो बदउनवानी के मुर्तकिब मुल्ज़िमों के खिलाफ तफ्तीश करेगा और गिरफ्तारियां अमल में लाएगा। जो अफराद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस के तहत मुजरिम करार पा देंगे वो 10 साल के अरसे तक पॉलिटिकल ऑफिस बनाने से गुरेजा रहेंगे। नंबर 5, ब्लास्फेमी। दोस्तों, ब्लास्फेमी का मतलब होता है नाउज़ुबिल्लाह तौहीन रिसालत करना या मुकद्दस चीज़ों की तौहीन करना, यानी किसी भी मजहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल करना जो नाकाबिल कबूल हो। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लाज बहुत सख्त बनाए गए हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में कत्ल के मुजरिम की जमानत हो सकती है मगर तौहीन रिसालत के मुर्तकिब की
कभी जमानत नहीं होती। ब्लास्फेमी लॉज को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें 295 बी और 295 सी शामिल है। 295 बी उन बदबख्तों के लिए है जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद की बेहुरमती की है। इस जुर्म की सजा पिनल कोड के तहत उम्र कैद मुकर्रर की गई है, जबकि 295 सी के मुजरम को सजाए मौत की सजा मुकर्रर की गई है। 295 सी के मुताबिक अगर कोई बदबख्त नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में किसी किस्म की कोई गुस्ताखी करता है, चाहे वो बोलकर हो या कलम से, इसे डेथ पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, एक्सटॉर्शन। व्यूअर्स, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है भत्ताखोरी, यानी किसी को डरा धमका कर इससे पैसे वसूल करना। ये संगीन जुर्म पाकिस्तान में, खुसूसन हमारे रोशनियों के शहर कराची में बहुत आम है। पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ये भी एक बड़ा और संगीन जुर्म है और पाकिस्तान पिनल कोड पनिशमेंट के तहत इस जुर्म की सजा सेक्शन 384 के तहत 1 साल या फिर 3 साल तक की कैद और साथ भारी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। नंबर 3, रॉबरी। दोस्तों, रॉबरी का मतलब होता है डाका जनी, यानी किसी से असलहे के जोर पर या ज़बरदस्ती कोई चीज़ या कैश छीन लेना। पाकिस्तान में ये जुर्म बहुत आम है क्योंकि आए दिन मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग और दीगर चंद बड़ी वारदातों के मुतल्लिक खबरें हम सुनते ही रहते हैं। इस बात में भी कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान में डाकू और राहजन हमेशा छूट जाते हैं, मगर कोई शख्स इस गुनाह का इर्तिकाब करता अगर पकड़ा जाए तो पीपीसी यानी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत इसे 3 साल से लेकर 14 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है, मगर केस की नोयत के एतबार से ये सजा पिनल कोड के सेक्शन 392 के तहत मुकर्रर की गई है। नंबर 2, रेप। दोस्तों, रेप का मतलब होता है जना बिल जबर करना। ये एक ऐसा संगीन जुर्म है जिसका शिकार न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि दीगर बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, जिनमें अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक काबिल जिक्र हैं। इस मसले का खुद पड़ोसी मुल्क इंडिया भी एक लंबे अरसे से शिकार है। रेप यानी जना बिल जबर पाकिस्तान पिनल कोड के तहत एक बड़ा और संगीन जुर्म है, जिसको पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 367 के तहत 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। नंबर 1, इस कानून के मुताबिक जो कोई भी शख्स रेप का मुर्तकिब होता है, इसे सेक्शन 367 के तहत सजाए मौत या फिर कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल कैद ब मुशक्कत की सजा केस की नोयत के एतबार से दी जाती है। इसके साथ साथ मुजरम को भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। नंबर 2, अगर ये जुर्म 2 या 2 से ज्यादा लोग सरजद करते हैं तो इसे गैंग रेप करार देते हुए सब मुजरमों को कम से कम सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, मर्डर। व्यूअर्स, कत्ल एक ऐसा जुर्म है जिसके नाम से ही हैबत और खौफ का एहसास जन्म लेता है। पाकिस्तान पिनल कोड में कत्ल की सजा सेक्शन 302 के तहत मुकर्रर की गई है। पिनल कोड ने कत्ल को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 302 के तहत कत्ल की सजा सजाए मौत या कम से कम उम्र कैद मुकर्रर की गई है।